बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का पर्पस है हम एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं स्टार्ट, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 18 जुलाई से, और ये हमारे 26 लेक्चर्स इसमें कवर होंगे जो कि एंड होगा इंशाल्लाह 16 अगस्त से। जो हमारा प्लान है, एक आध दिन ऊपर नीचे इसमें ज़रूर हो सकता है कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस के ऊपर, बट प्लान एक्चुअली जो है वो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेशन के बारे में हमने जो स्टार्ट किया है कि टैग लाइन है हमारे मुताबिक, वो इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जी अ जर्नी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। फेलियर टू सक्सेस सीए में आने से पहले बहुत ही शाज़ो नादर दुनिया जो है वो फेल हो रही होती है, और यहाँ पे जब आप आते हैं तो एक इंटायरली डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट स्टडीज़ हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं। इस प्रोफेशन के बारे में शुरू से मशहूर है कि बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। तो अब हमारा इस वीडियो का जो पर्पस है वो पर्पस ही हमने बनाया कि रीजंस एंड रेमेडीज ऑफ फेलियर, कि क्यों फेल इंसान होता है, ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर, जिसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। और इसके सेशन जो प्लान किया है, दिस सेशन इज़ ओनली प्लान फॉर द वन दोज हु अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। तो बहुत शॉर्ट सी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको रीजंस और उसकी रेमेडीज बताएंगे। रीजंस एंड रेमेडीज से पहले आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि आई कैप का जो रिसेंट रिजल्ट आया है, जो आई कैप का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का रिजल्ट है, वो 35% पासिंग रेट है इसमें, एज कंपेयर टू 64% जो कि आई कैप का पीआरसी का जो मैक्सिमम किसी सब्जेक्ट में परसेंटेज आई है वो 64% है। तो दिस इज समवेयर अराउंड इन द मिड वे ऑफ द टोटल एज कंपेयर टू द रिजल्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। तो रीजंस हम आपको बताने जा रहे हैं, और उस रीजंस को इंशाल्लाह हम इस एग्जाम प्रैक्टिस सेशन में कवर किस तरह करेंगे। तो नंबर वन जो रीज़न मैं फोरसी करता हूं और जो मैंने ऑब्जर्व किया है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, वो है जी इंग्लिश। अब इंग्लिश क्यों है जी, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, बट इंग्लिश इज द मेन प्रॉब्लम इन द सीए प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छा, इंग्लिश से मुराद हम ये नहीं कह रहे कि आपको रोजमर्रा जो बात करने में या जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निकल जार्गन। जो टेक्निकल जार्गन क्या है जी, हर सब्जेक्ट की सीए में, अब आप एक प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर आ चुके हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी टेक्निकल लैंग्वेज है। उस टेक्निकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो अकाउंटिंग की जार्गन है उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जामिनर कहता कुछ है, हमें समझ कुछ और आती है, एक छोटे छोटे वर्ड्स के साथ उसका इंटायरली मतलब फर्क हो जाता है। तो नंबर वन रीजन हमने बता दीजिए इंग्लिश है। उसकी रेमेडी क्या होगी, हम टेक्निक एक ऐसी इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप लोगों को ड्यूरिंग सेशन बार बार बताया जाए कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पे कैसे आना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेशंस करवाए जाएंगे, जिसको मैं हमेशा अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताता होता हूँ कि हम 3 P's यूज करते हैं। 3 P's मीन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जो आपने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है उसका हल एक ही है, और वो है कि प्रैक्टिस। और हम आपको एग्जाम प्रैक्टिस सेशन के अंदर फुली एग्जाम एनवायरनमेंट में लेके आके यहाँ तक हम लेके आएंगे कि आपका एग्जाम लैब्स में आपके टेस्ट हो रहे हैं, ताकि जो चीज़ें आप एग्जाम में फेस करते हैं, जो फियर ऑफ एग्जाम है, उसको कवर किया जाए, और आपकी कंप्रीहेंशन ऑफ द क्वेश्चन जो है उसको ईजी किया जाए, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें एग्जाम में और आपका रिजल्ट जो है उसको हम पास की तरफ लेके जाएं। सेकेंड प्रॉब्लम मैं फेस करता हूं, मैं खुद नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से सीए के अंदर आया, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आते हैं। जब आपका एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है ऑल टुगेदर, आप एक डिफरेंट दुनिया से एक नई दुनिया में, अकाउंटिंग की दुनिया में आते हैं, तो इस शिफ्ट की वजह से हमारा फेलियर आता है नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड। और सीए में हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, खास तौर पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप इसके बगैर सीए कर ही नहीं सकते।
अकाउंटिंग आपके नाम के साथ अकाउंटेंट अटैच्ड है, तो आपका अगर नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो इस छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में 3 महीने का जो रेगुलर बैच है उसके अंदर आपने अपने आप को नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से अकाउंटिंग बैकग्राउंड के अंदर शिफ्ट करना है। अब होगा कैसे जी? आपको उसके लिए सबसे पहला है कि आपने अपने आप को एज अ बिजनेसमैन ट्रीट करना है या फिर अकाउंटेंट ट्रीट करना है। आप बाकी प्रोफेशन से निकल के जब आप अपने आप को समझ जाएंगे कि जी अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने उसकी अकाउंटिंग किस तरह करनी है, अगर आप ये अपना माइंडसेट कर लेंगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा। सेकंड, अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 3 P's आपका पूरे सीए के अंदर साथ नहीं छोड़ने वाला। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका पेपर उतना अच्छा क्लियर होगा। आपको छोटी सी एग्जांपल एक देता जाऊं। माइकल फिलिप्स है जो कि हमारा, अगर आप ओलंपिक्स को फॉलो करें तो बेस्ट स्विमर ऑफ द वर्ल्ड है। उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं। उससे पूछा गया कि आपने इतने ज्यादा गोल्ड मेडल्स लिए हैं, आप क्या करते हैं? कहते हैं मैं डेली 8 घंटे पानी के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, और 4 साल के बाद ओलंपिक्स आता है। तो अगर आप भी 4 साल प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जीत जाएंगे। ये उस बंदे का जवाब था। तो अगेन इतना बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है, एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट को उसने पीछे छोड़ दिया। उसने कहा जी मुझे जो चीज जिताती है वो है मेरी डेली की प्रैक्टिस। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे ये पेपर आपका भी इंशाल्लाह क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट है जी थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे लिए, हम कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट नंबर 1 से भी लिंक्ड है, इंग्लिश के साथ भी लिंक्ड है। हमें अकाउंटिंग की समझ आ जाती है, डेबिट क्रेडिट, ये मैं इस तरह की टर्म्स यूज करूंगा, फाइनल अकाउंट, एक्रूअल, प्रीपेमेंट्स, ये सारी हम समझते हैं क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है और ये उन मैं स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूं जो कि एक अटेम्प्ट दे चुके हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स की समझ होगी, लेकिन जब वो थ्योरेटिकली चीज पूछी जाती है तो उसमें हम पजल हो जाते हैं। तो थ्योरी के टॉपिक कवर करने के लिए हम ICAP की स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करेंगे और अगेन उसके साथ हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, हम 3 P's हैं उनको करेंगे। नंबर 4 पॉइंट मेरी नज़र में है जी पुअर ग्रिप ऑन कोर अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स। अच्छा, हमारे पास जो है रेमेडी इसकी वो है जी कि हम रिफ्रेश करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। क्लास असाइनमेंट्स आपके साथ डेली की जा रही होंगी, प्रैक्टिस ऑफ MCQs ड्यूरिंग क्लासेस और कंप्यूटर लैब टेस्ट इन एग्जाम एनवायरनमेंट। ये हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि आपकी प्रैक्टिस में आपको हम बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी लैब्स के अंदर लेके जाएंगे और आप लोगों को एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, आप सोल्यूशन देंगे और हम उसको उसी टाइम आपका रिजल्ट इवेल्युएट हो रहा होगा, ताकि जो फियर ऑफ एग्जाम है उसको कवर करें। अगेन ये जो पुअर कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके कवर किस तरह होंगे? प्रैक्टिस के साथ। हम उसको 3 P's में लेके जाएंगे। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम जब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा फेलियर जो है वो पासिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 5 पॉइंट जो मेरे ख्याल से, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ क्यूरीज अक्सर आती हैं, हम कहते हैं जी कंसिडरिंग फाइनल अकाउंट्स एंड एज द सोल रीजन फॉर फेलियर। फाइनल अकाउंट जैसे कि आपका एक टॉपिक है, हम इस टॉपिक को प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ICAP की स्टडी टेक्स्ट में आ रहा है। मेरे ख्याल से फाइनल अकाउंट एक सेपरेट टॉपिक है ही नहीं। फाइनल अकाउंट आपका जो टॉपिक है उसमें आपने जितने बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिंक करना है आपस में। हमें क्या आ रहा है, हमें डेप्रिसिएशन की अगर हम एक इंडिविजुअल टॉपिक देखते हैं तो हमें समझ आती है, इन्वेंट्री की आती है, बैड डेट्स, एक्रूअल, प्रीपेमेंट्स, इन सब को जब हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे होते हैं तो हमें समझ आती है। लेकिन जब हम इन सारे सब टॉपिक्स को आपस में लिंक कर देते हैं तब फाइनल अकाउंट बन जाता है और वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अगेन सॉल्यूशन, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप अगर 3 P's अपने रखें, हम आपको क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स करवाएंगे, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक करके फाइनल अकाउंट की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। और जब आप इसको एग्जाम लेवल की तैयारी करेंगे जिसमें हमारे वीकली टेस्ट हैं जो कि आपके मैंडेटरी हैं, आपका मॉक टेस्ट होगा, ये जब आप प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे तो ये जो 5 रीजंस मैं समझता हूँ फेलियर की हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगी आपके पासिंग में। आपका
जर्नी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इंशाल्लाह इससे अचीव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम एंड अटेम्प्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।